हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक कोरिया व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। तो ये पूरा वीडियो रहने वाला है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो 4 धाम में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसका पूरा टूर आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों। गाइस, कन्याकुमारी जंक्शन, अभी हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी जंक्शन। तो ये है पूरा जंक्शन। अब यहाँ से अपना जो प्लेटफॉर्म में जो भी ट्रेन रहेगा वहाँ पे पकड़ के हम जाएंगे रामेश्वरम। अपना ट्रेन दोस्तों 22/6/22 जो रामेश्वरम जाएगा। ये जो गाइस कन्याकुमारी से रामेश्वर का सफ़र रहता है वो करीबन 6 से 7 घंटे का रहता है, जो मेनलैंड इंडिया का लास्ट जंक्शन कह सकते हो आप। तो यहाँ से बाद में डायरेक्ट स्टॉप है रामेश्वरम का। अभी हम पहुँच चुके हैं रामनाथपुरम जंक्शन। गाइस, अपना अभी ट्रेन पोंगल ब्रिज से क्रॉस कर रहा है और ये व्यू आ रहा है यहाँ का, तो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये रहा पोंगल ब्रिज और ये जो सामने दिख रहा है वो है पुराना वाला ब्रिज, ऊपर हाईवे का ब्रिज है और नीचे पूरा समुद्र ही समुद्र है भाई, आप देख सकते हो। हमने ब्रिज क्रॉस किया, तुरंत ही रामेश्वरम आ गया। तो ये नज़ारा था कुछ यहाँ का, और अभी अंधेरा इसलिए प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम हाईवे में जाएंगे और हाईवे के पास से आपको ये पूरा व्यू दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम में से एक मुख्य धाम है। तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन करना सौभाग्य की बात है, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बस अभी हम दर्शन में लाइन में लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ का एक रूल्स है दोस्तों, यहाँ पे सबसे मुख्य तो पहले आपको अग्नि तीर्थम में स्नान करना होगा, जो ईस्ट गेट के एग्जैक्ट सामने अग्नि तीर्थम है। जहाँ पे आप स्नान करने के बाद यहाँ से नॉर्थ गेट होके 22 कुंड में स्नान करना होगा। 22 कुंड में स्नान करने के बाद आप यहाँ से ईस्ट गेट से रामेश्वरम भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हो। गोपुरम दिखाई दे रहा होगा, जो वाकई में खूबसूरत है। यही है रामेश्वरम का गोपुरम, जो ईस्ट गोपुरम बोलते हैं। यह है ईस्ट गेट। तो उसके एग्जैक्ट सामने ही है अग्नि तीर्थम, जहाँ पे पहले स्नान करना जरूरी है। तो अगर आप आ रहे हो तो अग्नि तीर्थम में पहले स्नान करते हैं। तो ये रास्ता जाता है अग्नि तीर्थम की ओर। दिख रहा है वो है अग्नि तीर्थम, और ये है पूरा समुद्र जिसको अग्नि तीर्थम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप आके स्नान करने के बाद में आपको 22 कुंड में स्नान करना होगा, बाद में रामेश्वर मंदिर के लिए जा सकते हो। तो ये है यहाँ का नज़ारा, जहाँ पे हमने स्नान कर लिया है। अब जा रहे हैं 22 कुंड के पास। जो 22 कुंड है वो नॉर्थ गेट में है, तो वहाँ पे जाके स्नान करने के बाद हम जाएंगे रामेश्वरम दर्शन करने के लिए। तो सामने दिख रहा है वो है साउथ गोपुरम, ये जो एग्जैक्ट दिख रहा है वो, और ये है नॉर्थ गोपुरम, और ये है ईस्ट गोपुरम, और उस तरफ आएगा वहाँ पे आएगा वेस्ट गोपुरम, जो यहाँ से नहीं दिखा देता। तो यहाँ से आपको 3 गोपुरम दिखाई देंगे, जो नॉर्थ गेट है वहाँ से आओगे। तो ये नॉर्थ गेट है, नॉर्थ गेट्स के जो राइट साइड में नॉर्थ गेट है और लेफ्ट साइड में साउथ गेट है। तो साउथ गेट में एग्जिट है और नॉर्थ गेट में आप 22 कुंड के लिए जा सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा बोतल मिलेगा 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ साइज़ के हिसाब से रहता है, जो आप साथ में एक बोतल कैरी कर लेना, ताकि क्या जो 22 कुंड का वाटर आए वो आप आपके साथ में ले जा सको अपने फैमिली के लिए। यहाँ पे 25 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लगता है नॉर्मल वाली लाइन में। अगर वीआईपी में जाओगे तो पर कुंड का 10 रुपीज़ रहेगा, तो 22 कुंड का 220 रुपये रहेगा। वैसे ही यहाँ पे अग्नि तीर्थम में पहले स्नान करो, बाद में 22 कुंड में स्नान करो, बाद में दर्शन करने का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये जो 22 कुंड है ना वो सब मीठे पानी से बने हुए हैं, और ये समुद्र के आसपास पूरा खारा पानी रहता है। उसके अंदर ये मीठे पानी के कुएँ मिलना मीन्स इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ अलग तरीके से ही बनाया गया है। अलग अलग तीर्थ बने हैं जहाँ पे आप जाके ऐसे ही बाल्टी से आपको नहलाएंगे। जो टोटल 22 कुंड है, 22 कुंड में स्नान कर लिया है, अग्नि तीर्थम में स्नान कर लिया है। अब क्लॉथ चेंज करके हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये जो ईस्ट गेट्स है उसके पीछे यहाँ पे सब लॉकर रूम बने हुए हैं, तो यहाँ पे आके आप कपड़े चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे दर्शन का 2 फैसिलिटी रहता है।
और एक वीआईपी दर्शन रहता है, एक नॉर्मल दर्शन रहता है। तो देखते हैं आगे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। यह है ईस्ट गेट। यहाँ पे दर्शन करने के लिए दो आपको रास्ते मिलेंगे। एक का 100 से 200 रुपये प्राइस है, जो वीआईपी दर्शन बोलते हैं। ये नॉर्मल जनरल लाइन है, पूरा कॉरिडोर जो आप देख सकते हो। और ये लंबी लंबी लाइनें लगती है। यहाँ पे पार्वती माता का मंदिर है। स्फटिक मूर्ति दर्शन का टाइम यहीं से गाइज रामनाथ स्वामी का मंदिर का दर्शन होता है। ये देखो गाइज, यहाँ पे सीता जी और राम भगवान ने जो शिवलिंग बनाया था उसके दर्शन होंगे यहाँ पे। चार धाम में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए भोले बाबा की कृपा से। तो आप देख सकते हो पीछे ये कॉरिडोर है। और अब हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। ये जो रास्ता है वो एग्जिट की ओर जा रहा है। ये है लेफ्ट साइड में है वो है माँ पार्वती, और राइट साइड में है वो है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। और ये जो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ वो है स्फटिक शिवलिंग के दर्शन। तो आपको ये जो दर्शन होने वाले हैं वो रामेश्वरम लिंगम के होंगे, और ये होंगे स्फटिक शिवलिंग के दर्शन जो सुबह होने वाले हैं। और ये है पार्वती अम्मा का टेम्पल, पार्वती माता का टेम्पल, जहाँ पे जाके आप पार्वती माता के दर्शन कर सकते हो। तो ये जो पूरा फोटो था वो आपको दिखाया। और यहाँ पे प्रसाद लेना चाहो तो प्रसाद भी ले सकते हो, और यहाँ पे हर तरह का प्रसाद मिलता है। और ये जो पानी का बोतल है वो लेके जाना चाहो तो वो भी लेके जा सकते हो अपने फैमिली के लिए। तो ये 20 रुपये का बोतल रहता है पानी का, जो आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। जो 22 कुंड का पानी होता है ना वो यहाँ पे मिलेगा, तो आप साथ में कलेक्ट नहीं किए हो तो ये भी ले जा सकते हो। तो एग्जिट रहता है वो यहीं पे रहता है। और ये रहा भाई, यहाँ पे जो एक एक गोपुरम के अंदर मूर्ति बनी है ना, लाजवाब व्यू आ रहा है भाई। उस 22 कुंड में स्नान किया, उसके बाद 9:30 बजे यहाँ से ईस्ट गेट जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यहीं पे हम लाइन में लगे थे, और हमारे दर्शन हो चुके 11 बजे। तो 1.5 घंटे में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जनरल लाइन में दर्शन हो चुके हैं। नो कोई वीआईपी लाइन ली है हमने। तो भोले बाबा की कृपा रही कि हमारे चारों धाम में से एक धाम रामेश्वरम धाम कंप्लीट हो चुका है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और विश्वलिंगम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे। और उसके पास में ही पार्वती अम्मा का टेम्पल है, यहाँ पे पार्वती मैया के भी दर्शन होंगे। तो ये खूबसूरत व्यू रहेगा। और अंदर का जो कॉरिडोर है, अंदर का जो व्यू है वो भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी गजब है। तो आप आ रहे हो तो यहाँ पे दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। होटल पंडियाज, जो यहाँ से आओगे तो ये रास्ता है वेस्ट गेट का, तो होटल पंडिया, और ये है साउथ गेट जाने का रास्ता। तो उसके बीच में ही आती है। काफ़ी अच्छा फूड है, और मैं 3 दिन यहीं पे खाना खाया, तो अच्छा खाना आता है। तो आप खा सकते हो यहाँ पे आके। पूरा साउथ इंडियन डिश, जो ये लौकी का सब्जी है, ये आलू का सब्जी है, और ये संभार और राइस और पापड़ मिलता है जो केले के पान के ऊपर रहता है पूरा। तो ये है यहाँ का लोकल फूड। यहीं पे हमने रूम रखा है, जो होटल MKR ग्रांड HK है वो। जो इसका लोकेशन बताऊँ ना, तो यहाँ से आप जाओगे तो यही रास्ते से 800 मीटर की दूरी पे राइट साइड में ही साउथ गेट देखने को मिल जाएगा, जो रामेश्वरम मंदिर का है। वो दिखाऊँ तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे सामने रिसेप्शन टेबल है, और 103 में अपना रूम है। तो ऐसा सीटिंग देखने को मिलेगा। तो अच्छा है, एवरेज रूम है, पर इसका प्राइस भी एवरेज है दोस्तों, क्योंकि ये हमने लिया है 800 रुपीज़ में पर नाइट का। देखो गाइस, ये है वेस्ट गेट, जो रामेश्वरम मंदिर का है वो, जहाँ से आपको अंदर से पूरा कॉरिडोर दिखाई देगा। वेस्ट गेट के अंदर से आप बिंदास गोपुरम के व्यू ले सकते हो, गोपुरम का व्यू खींच सकते हो। तो यहाँ से ये है गोपुरम का व्यू, जहाँ से आपको रामेश्वरम मंदिर का अंदर का पूरा कॉरिडोर दिखाई देगा, और पूरा कॉरिडोर का व्यू दिखाई देने वाला है। तो ये है यहाँ का व्यू जो वेस्ट गेट से आपको दिखाया। तो वेस्ट गेट में आपको जो भी शॉपिंग करनी है, प्रसादी लेनी है, ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे दर्शन के लिए कोई धोती वगैरह कुछ एक्स्ट्रा
कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे लगेज ले जा सकते हो, मोबाइल ले जा सकते हो। तो अभी फिलहाल यहाँ का ये माहौल है, तो शायद भीड़ बढ़ जाए, कुछ रूल्स चेंज हो जाए तो हो सकता है। यह है गाइस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ईस्ट गेट, जहाँ पे मणि दर्शन होता है और हम जा रहे हैं मणि दर्शन के लिए। ये है मणि दर्शन की लाइन जो सुबह सुबह यहाँ पे लगती है। अभी बजे है सुबह के 5 बजने में आधा घंटे का दूरी है, 4:30 बज चुके हैं। तो ये है यहाँ का लाइन। ये है गाइस 50 रुपीज़ का टिकट जो मणि दर्शन का है स्पेशली। तो ये दर्शन का टिकट लेके हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी हम लग चुके हैं लाइन में। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ज़्यादा लाइन नहीं रहती है, पर 50 रुपीज़ कॉमन प्राइस है दर्शन के लिए। तो आप आ रहे हो तो 50 रुपीज़ पे करके मणि दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन में लग सकते हो। सुबह के 5:30 और हमारे मणि दर्शन हो गए। आप पीछे देख सकते हो, यह है साउथ गेट। तो ईस्ट गेट से आपको दर्शन के लिए लाइन में लगना है और एग्जिट होगा आपका साउथ गेट। ये पीछे आपको गोपुरम दिखाई दे रहा होगा, वो है साउथ गेट का जो गोपुरम है वही है। तो और मणि दर्शन का जो शिवलिंग है वो छोटा वाला है, जो बड़ा शिवलिंग है उतने जितना हाइट वाला नहीं है, क्योंकि वो स्फटिक शिवलिंग रहता है। तो यहाँ पे स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करना चाहो तो सुबह का टाइम 5 से 6 बजे का है, तो आप 4 बजे यहाँ पे लाइन में लग सकते हो और इसके बाद आपको यहाँ पे इजीली दर्शन हो जाएंगे। तो हमारे सुबह यहाँ पे 4:30 बजे लाइन में लगे थे और अभी बजे है 5:30, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे 5:30 बजे है और हमारे दर्शन काफ़ी बढ़िया हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये दर्शन मिस मत करना, क्योंकि ये जो स्फटिक शिवलिंग है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो आप आओ तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज जो शिवलिंग लाए थे उसके दर्शन यहाँ पे होते हैं। स्पेशल दर्शन का जहाँ पे लाइन लगता है उसके एग्जैक्ट बगल में, यहाँ से एंट्री लगाओगे ना, ये जो वीआईपी कॉरिडोर है उनसे पास में ही हनुमान जी का मंदिर है। उसके हनुमान जी के मंदिर के पास में ही आप जाओगे घूम के। ये जो मंदिर है वो हनुमान जी महाराज का मंदिर है जो आपको दिख रहा होगा। वहाँ से एग्जैक्ट आप जाओ, यहाँ से पीछे के मार्ग से तुरंत ही आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर के पीछे के पार्ट में आत्मलिंगम ज्योतिर्लिंग है, जो विश्वलिंगम भी कहते हैं, आत्मलिंगम भी कहते हैं। तो वो जो ज्योतिर्लिंग है वो हनुमान जी महाराज लाए थे, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शन होता है। उसके तो दर्शन होंगे ना, ये होंगे आत्मलिंगम के दर्शन, जो हनुमान जी का मंदिर है उसके एग्जैक्ट पीछे ही है। तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये आत्मलिंगम के दर्शन करोगे। बाद में होंगे आपके वहाँ पे रामेश्वरम लिंगम के दर्शन। तो ये वीआईपी दर्शन का लाइन है, उसके बगल में ही है ये हनुमान जी मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे जाके हनुमान जी मंदिर के पीछे के पार्ट में ही आपको दर्शन होंगे। तो यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पे हनुमान जी महाराज का मंदिर है। मैं अपनी तीर्थम में जो एकदम यहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है, जो कल तो आपको यहाँ पे दिखाया था, पर अभी का जो व्यू है पूरा गजब है, क्योंकि पीछे सनराइज हो रहा है। देख सकते हो आप, बादल का व्यू जो आ रहा है वो एकदम गजब व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे अग्निदेव ने यहाँ पे स्नान किया था, इसलिए इसको अग्नि तीर्थम कहते हैं। तो यहाँ पे आओ तो पहले यहाँ पे स्नान कीजिए, बाद में 22 कुंड में स्नान कीजिए। ये देखो खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, काफी बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, क्योंकि सनराइज अभी हो रहा है फिलहाल। यहाँ का दोस्तों रामेश्वरम का सनराइज तीर्थम के अंदर ये फेरी के माध्यम से ये सब व्यू कवर करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे वही बोल रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ से आप बीच का पूरा व्यू ले सकते हो और ये पूरा सनराइज वगैरह कुछ देखना चाहो तो फेरी वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ये अग्नि तीर्थम के पास ही यहाँ पे वो फेरी राइड भी होती है। ईस्ट गेट है, वहाँ से दर्शन होते हैं। नॉर्थ गेट से 22 कुंड का स्नान होता है। वेस्ट गेट से आपको प्रसादी मिलेगी और साउथ गेट से एग्जिट होता है। तो ये है यहाँ का चारों गेट का महत्व। ये है गाइस अपने रोहित भैया, जो पूरे इंडिया में सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए 365 डेज निकले हैं। मैं निकला हूँ पूरे 3 से 65 दिन के लिए ट्रैवल करने, और जिनकी शुरुआत में कर रहा हूँ रामेश्वरम से, और अगले 3 से 65 दिन मैं रामेश्वरम से अपने फरीदाबाद यानी साउथ से नॉर्थ जाने वाला हूँ। तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है गो लाला गो, और मैं यही स्क्रीन पे ही आपको ये चैनल दे दूंगा। जो खुश नसीब इंसान होता है ना, वही ये कर सकता है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक और घूमो पूरा इंडिया। ऐसी लोकल सिटी बस भी मिलेगी
तो देख सकते हो ये बस स्टैंड के पास जाती है और यही सिटी बस आपको पम्बन ब्रिज वगैरह सब जगह पे भी लेके जाएगी। तो ये है यहाँ की गलियाँ, यह है वेस्ट गेट। गाइस मेरे पीछे आपको रामेश्वरम का कॉरिडोर पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये टोटल 1212 स्तंभ ऐसे बने हुए हैं और खूबसूरत कॉरिडोर का व्यू यहाँ से आ रहा है गाइस। अभी हमें वेस्ट गेट के पास में ये पूरा कॉरिडोर है, तो यहाँ पे आप आके फोटोग्राफी वगैरह कुछ खींचना चाहो तो खींच सकते हो। पर वेस्ट गेट से आओ तभी यहाँ पे फोटोग्राफी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको वेस्ट गेट में एंट्री करोगे तो राइट साइड में जो दर्शन के लिए लाइन लगती है वहाँ पे आप मुड़ोगे तुरंत ही ये आपको ये कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा। एंट्री गेट कॉरिडोर है वो दिखाई देता है और यहाँ से भी दिखाई देता है। तो ये पूरा क्रॉस हो रहा है, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से भी एंट्री हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। तो खूबसूरत व्यू यहाँ पे क्रॉस हो रहा है उसका आ रहा है। तो आप आओ तो ये व्यू आपको देखने मिलेगा जो वेस्ट गेट है वहाँ पे, क्योंकि एक तरफ से एंट्री होती है एक तरफ से एग्जिट होती है। तो ये खूबसूरत व्यू है कुछ यहाँ का।